हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ और वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। ये वीकली सेक्टर एनालिसिस है जहाँ पर हम सेक्टर्स में स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है और उन्हीं में हम ट्रेड करते हैं। ऑलरेडी हमने सेक्टर फाइंड आउट करके रखे हैं। अगर आप चाहें तो मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस देख सकते हैं, जहाँ पर हमने एक डिटेल एनालिसिस की है। आई बटन में आपको मिल जाएगा वो, तो आप जाके वो देख सकते हैं। सो यू विल गेट अ मच बेटर क्लैरिटी कि हमने किस तरीके से सेक्टर फाइंड आउट किया। और साथ ही साथ में इसके पहले मैंने एक सेक्टर एनालिसिस बैंक निफ्टी का ऑलरेडी प्रोवाइड किया, वो भी जाके देखिए। अभी इस वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारा ये है सेकंड पार्ट, और इसमें हम करने जा रहे हैं फार्मा के। तो फार्मा में काफ़ी अच्छी मोमेंटम बन रही है, तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट, लाइक विच आर द स्टॉक्स दैट वी वांट और वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन। ताकि मंडे से हम एक ऑलरेडी एक हमको आइडिया लग जाता है कि लाइक हम किस सेक्टर्स में ट्रेड करने वाले हैं, यूज़ या फिर उसमें बाय और सेल किस स्टॉक्स में करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम उस सभी काम करके रखते हैं, सो दैट वी डोंट फेस एनी इशू इन द मंडे मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहले रिपोर्ट में हमेशा ये जनरेट करता हूँ। ये बेसिकली मैं 7 स्टार रेटिंग देता हूँ सभी सेक्टर्स को, ताकि मुझे एक कंप्लीट एनालिसिस मिल जाता है कि लाइक कौन सा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम उसमें बना है। तो सबसे हम ज़्यादा एज यू कैन सी इस 7 स्टार ये रेटिंग सिस्टम कहाँ से जनरेट किया। मैंने 7 स्टार रेटिंग, आजकल हम हर चीज़ रेट करते हैं, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, ओला हो, उबर हो, सारी चीज़ों को रेट करते हैं, ड्राइवर तक को रेट करते हैं। उससे हमको पता चलता है कि उसकी इफ़िशियंसी कितनी ज़्यादा अच्छी है। सो बेसिकली वही फंडा मैंने यहाँ अप्लाई किया हूँ, एंड यू कैन सी लाइक ये 18 अगस्त को रेटिंग दी गई थी, और ये अभी जो लास्ट फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ फिर उसके बाद की रेटिंग है। तो लाइक हम हमेशा जाके रेटिंग चेंज करते रहते हैं, क्योंकि मार्केट भी चेंज होता है, सेक्टर भी चेंज होता है। तो एज यू कैन सी लाइक ये सारे जो रेड कलर से मार्क है, ये सेलिंग के परस्पेक्टिव से इनमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। और जो ऑरेंज सॉरी येलो कलर के दिख रहे हैं, उनमें बाइंग पोजीशन आप ज़्यादा बना सकते हो। दैट्स वाई उसमें आप बाइंग बाइंग के परस्पेक्टिव से आप देखते हो। तो अब आप देख सकते हो लाइक बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जी जो 7 स्टार थे और अभी नहीं रहे। तो अभी किस में मोमेंटम सबसे ज़्यादा है, तो फार्मा में है, फिर एनर्जी में है, और रियलिटी में है, और मीडिया में आप बाइंग के साइड देख सकते हो। सो लाइक इन सेक्टर्स को ही हम एनालिसिस करेंगे, और मैं सिर्फ उस सेक्टर को ट्रेड करता हूँ जिनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, क्योंकि मैं मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। मुझे चाहिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़। ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी का वीकली सेक्टर एनालिसिस दे दिया है, आप जाके वो देखिएगा। बैंक निफ्टी में चाहे 3 स्टार हो, 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, कोई भी स्टार ना हो, मैं हमेशा बैंक निफ्टी सबसे पहले करता हूँ, क्योंकि इट्स लाइक मैं आपको एक नगेट दे देता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ करके उस नगेट को यू नीड टू लाइक सुनते ही कान में बंद कर देना। बैंकिंग सेक्टर एक मात्र ऐसा सेक्टर है, अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी करते हो तो आप बहुत बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हो, बहुत ज़्यादा। स्टॉक स्पेसिफिक करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसे बनाओगे, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी ही करते हो, you will make good amount of money. So let's go and start फार्मा में सेलिंग साइड एज यू कैन सी रेड कलर से मार्क है, तो फार्मा में बहुत ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमको दिखने वाली है। फार्मा में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अबाउट इंडिया में भी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। एज यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक एक पूरा का पूरा जो जुलाई की कैंडल थी उसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है। लुक एट द वॉल्यूम। आरएसआई भले अभी भी 60 के अबाउ है, और 8, लेकिन एडीएक्स देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है, और इट इज़ रीचिंग टूवर्ड्स 20, विच इज़ लाइक द बेंच मार्क फॉर द एडीएक्स। अगर उसके ऊपर रहता है तो उसमें स्ट्रेंथ है, अगर उसके नीचे जा रहा है तो एडीएक्स जो कि स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, यानी उसमें से स्ट्रेंथ निकल गई है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स या इंडेक्स में। तो कैंडल स्टिक सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमको लास्ट जुलाई में क्या दिख रहा है, तो
वहाँ पे हैंगिंग मैन बना है और अब जाके शूटिंग स्टार बन चुका है और पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है। लाइक थ्री दिस इज़ एक हफ्ता अभी बाकी है, लेकिन 3 हफ्ते में ही पूरी की पूरी जुलाई कैंडल को एनगल्फ कर चुका है और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। सो लाइक मैं इसको सेलिंग साइड देखना पसंद करूंगा, क्योंकि आर एस आई अभी भी भले ही 60 अबव है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसको चेंज होने के लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली कैंडल स्टिक्स को देख कर करते हैं। वीकली पर आते हैं तो वीकली पर एज यू कैन सी लाइक जो मंथली का यहाँ पे शूटिंग स्टार वहाँ आपको दिख रहा है, तो पूरा का पूरा जो है अभी रिट्रेसमेंट लेवल चल रहा है उसका, और रिट्रेसमेंट लेवल काफ़ी कम है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लाइक 38% का रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ ड्रॉ किया हूँ। लेकिन आर एस आई अगर आप देखें तो 60 के नीचे जा चुका है और वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। इस कैंडल पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी हाई है, अभी थोड़ा सा एक डिसेंट वॉल्यूम चल रहा है, क्योंकि रिट्रेसमेंट लेवल अगर ये 38% ब्रेक हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड लुक एट द एडीएक्स, राइज हो रहा था अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई। पॉजिटिव डीएमआई जो कि ब्लू कलर की लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन रिप्रेजेंट करती है अप ट्रेंड को। आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड में था, अब वो पूरी की तरह से 20 पॉइंट्स को यूनिट को रीच हो रहा है, और एडीएक्स भी देखो किस तरीके से हॉल्ट हो चुका है, एकदम सीधा जा रहा है। ओके तो स्ट्रेंथ इसकी कम हो चुकी है, मोमेंटम भी कम हो चुकी है एबॉट की। और डेली पे आया तो डेली में तो यार 40-60 के बीच में चल रहा है। एक नॉन कन्वेंशनल आर एस आई हम फॉलो करते हैं, तो चॉपी जोन में फ़िलहाल के लिए है। और लुक एट द, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि नेगेटिव डीएमआई ऊपर जा रहा है। नेगेटिव डीएमआई डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, तो डाउन ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। और अगर आप देखें कंटिन्यूसली बाइंग सेलिंग चल रही है, और लुक एट द वॉल्यूम विथ विच दे आर सेलिंग। और मैंने आपको इसके पहले अबाउट इंडिया मैंने जब आई थिंक लाइक 3 to 4 वीक्स पहले जब किया था, मैंने तभी भी आपको बताया था कि फार्मा सेक्टर क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। लाइक कंटिन्यूसली 5 to 6 मंथ से वो ऊपर जा रहा था, और उसी अब जो फार्मा सेक्टर है वो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेवल जा रहा है। दैट्स वाई उसके स्टॉक्स भी अभी नीचे जाएंगे। इट्स द स्टॉक विच मेक द सेक्टर अप एंड राइजिंग एंड बिलो। सो स्टॉक्स नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली सेक्टर भी नीचे जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक पूरा का पूरा बैंड स्ट्रेच हो चुका है। 6 महीने से अगर ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट लेवल हमको देखने के लिए मिलेगा, और वही हमको यहाँ दिख रहा है। एंड आई होप दैट यू टुक एडवांटेज ऑफ अबाउट इंडिया व्हेन आई टोल्ड यू टू सेल इट, बिकॉज तब यहाँ पे इसने बेरिश एनगल्फिंग जब बनाया था तब मैंने आपको कहा था कि यार यू नीड टू शॉर्ट दिस। आप अगर ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो तो आप पुट बाय कर सकते हो, नहीं तो फ्यूचर में तो आप शॉर्ट कर सकते हो इसको। और अभी तो लोअर बैंड को टच कर रहा है और वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, बाइंग वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। 40 पर सपोर्ट लेता है कि नहीं हमको देखना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई चांस नहीं लग रहे। फिलहाल अभी चौपी जोन में साइडवेज में जाते हुए दिखेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट का वहाँ पे रोल प्ले हो रहा है। सो लेट्स एक बार ये सपोर्ट यानी ये 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल इसके नीचे चला जाए तो मैं एबॉट में डेफिनेटली सेलिंग चालू कर दूंगा। अल्केम में आते हैं तो अल्केम में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ओके तो मंथली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी लाइक पूरा का पूरा डार्क क्लाउड कवर बन चुका है। और ये कहाँ पर बन चुका है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना अल्केम में, वही रेजिस्टेंस पे अभी फिर से रेजिस्टेंस वो फेस कर रहा है। उसको क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन हुआ भी, ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी लॉन्ग शेडो यहाँ पे बन गई है। और जो प्रीवियस जुलाई का कैंडल है मंथली का, उसको एनगल्फ कर चुका है पूरी तरह से। और वॉल्यूम देखिए 30 डेज का ये मूविंग एवरेज उसको टच हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है यहाँ पे। और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना, ये बिल्कुल वहीं पर जाके यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो लाइक इट्स और 60 पे और लाइक 60 के नीचे जा चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो सो लाइक एडीएक्स अभी भी राइज है, लेकिन 60 के नीचे मोमेंटम इसका जा चुका है। तो आपको इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखना पड़ेगा, और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको भर भर के मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई 60 पे सपोर्ट नहीं लिया और 60 के नीचे जा चुका है। इट्स इंडिकेटिंग अ रिट्रेसमेंट विच 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली रिट्रेसमेंट पीरियड में है। और यहाँ पे तो इसका रिट्रेसमेंट पीरियड कहाँ से शुरू हुआ, एक हफ्ते में ही इसने पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है। एंड लुक एट द लॉन्ग बॉडी कैंडल विच हैज़ फॉर्म्ड ओवर हियर। एक पूरा का पूरा
लाइक बेयर कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इतना बड़ा बेयर कैंडलस्टिक्स एनगल्फ हो चुका है। लुक एट द वॉल्यूम यार, इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम के बाद वो नीचे जाने के लिए बैठा हुआ है। सो डेफिनेटली सेलिंग में आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आते तो आर एस आई तो 40 के नीचे जा चुका है और एडीएक्स राइज हो रहा है विथ नेगेटिव डीएमआई। सेल सेल सेल, अल्केम इज द राइट नाउ यू कैन सेल अल्केम एंड मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शंस में आप पुट बाय कर सकते हो, कैश में तो आप डाउन ट्रेंड में पैसा नहीं बना सकते हो, तो आपके पास बचता है फ्यूचर और ऑप्शन ही, तो आप फ्यूचर में भी बाय कर सकते हो क्योंकि वॉल्यूम देखो राइज हो रहा है। एक बार ये 30 डेज को टच हो जाए ना, और ये अल्केम आपको बहुत अच्छा, और ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। एक नगेट आपको दे देता हूँ कि लाइक आरएसआई अगर 40 के नीचे जा रहा है एंड उसी के साथ एडीएक्स राइज हो रहा है अलॉन्ग विद द नेगेटिव डीएमआई, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये नेगेटिव डीएमआई है जो कि डाउन ट्रेंड को डिनोट करती है, तो इट्स इंडिकेट स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस इन अल्केम। यू कैन शॉर्ट इट राइट नाउ एंड मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एपीएल लिमिटेड अगेन यहाँ पे आर एस, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो एज यू कैन सी लाइक काफ़ी लाइक 2021 से ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में था। फिर लाइक यहाँ पे जो इसका सपोर्ट था वही जाके सपोर्ट लिया, जो कि 7 स्टार फर्स्ट टाइम जब सपोर्ट लेता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और फिर वहाँ से जाके ऊपर की तरफ जुलाई जून एक अच्छी खासी रैली हमको देखने के लिए मिली। और ये जो रेड कलर का आप मार्किंग देख रहे हो ये क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको भी उसने क्रॉस किया है, तो इसमें मोमेंटम काफ़ी तेज़ है। लेकिन फिलहाल अगस्त का जो अभी कैंडल स्टिक्स बन रहा है वहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है जिसकी वॉल्यूम काफ़ी हाई है, 30 मूविंग के नीचे है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम है, काफ़ी डिसेंट वॉल्यूम है। और लुक एट द रेंज शिफ्ट यहाँ पे आरएसआई का हो चुका है, उसको आरएसआई को टकरा के वो नीचे जा रहा है, उसको मतलब उसमें ताकत नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपना मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सके, एंड दैट्स द रीज़न एडीएक्स भी 20 के नीचे। स्ट्रेंथ ही नहीं है, मोमेंटम के साथ स्ट्रेंथ रहती है तो बहुत स्ट्रांगली अबाउ जाएगा, लेकिन मोमेंटम भी नहीं है। वीकली पे आते हैं, वीकली भी देखिए किस तरीके से पूरा इतना बड़ा उसने एक साइड ऊपर की तरफ चला, तो अभी एक रिट्रेसमेंट फेज हमको देखने के लिए मिलेगा, और वही हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि छोटी छोटी डॉजिस फॉर्म हुए। डॉजिस का मतलब होता है कि बायर और सेलर के बीच में इंडिसीजन बना हुआ है, और स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स है उसको कन्फर्मेशन के लिए वहाँ पे हैंगिंग बैंड बन चुका है। वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक इस डॉजी पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी 30 डेज के मूविंग एवरेज से ज़्यादा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है भाई मैं रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा हूँ। और आप आरएसआई भी देखो लाइक 80 को टच करके रिवर्स मार चुका है वो, और यहाँ पे एडीएक्स और डीएमआई का क्रॉस ओवर भी हो चुका है, स्ट्रेंथ भी उसमें से जा रही है या निकल चुकी है। डेली पे आते हैं तो डेली पे आपको दिख सकता है कि यहाँ पे 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ड्रॉ किया वो बिल्कुल वहीं पर जाके सपोर्ट ले रहा है। आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है कि 38% पे जाके वो सपोर्ट ले रहा है? नहीं, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है, 1 बार 2 बार, और यहाँ पर भी उसने जाने के लिए कोशिश किया लेकिन वहाँ पे फेल हुआ। क्या है कि 38% इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, तो इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट वो देगा, और वही हमको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आरएसआई उसका ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है, और एडीएक्स भी देखिए किस तरीके से फॉल हो रहा है, वो 20 की रीच हो रहा है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ भी जा चुकी है, मोमेंटम भी जा चुका है। फिलहाल वो एक सपोर्ट पे 38 पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ पे स्टे करेगा क्योंकि 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो चुका है इसका। तो एक बार ये 38 यानी 746 के नीचे चला जाए तो आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग एपीएल लिमिटेड। ओरो फार्मा यार कंटिन्यूसली आप देखो कि पूरे 6 महीने से आधा साल पूरा का पूरा ऊपर के ट्रेंड में था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा वॉल्यूम ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और आरएसआई तो मूविंग है, आरएसआई तो पूरा मंथली टाइम फ्रेम पे 60 के अबाउ चल रहा है लाइक तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। एडीएक्स इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव ईडीएम, एवरीथिंग इज सो गुड इन मंथली टाइम फ्रेम। अभी एक अगस्त में डॉजी बन चुका है, तो थोड़ा सा हॉल्ट वहाँ पे हमको आगे में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि डॉजी एट द टॉप इज़ वेरी इफेक्टिव। ओके, अब ऐसा हो और ऐसा होना भी चाहिए। अगर इसको और आगे बढ़ना है ना तो इसको एक रिट्रेसमेंट फेज में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टेड है उसके साथ नए इन्वेस्टर भी हमको चाहिए। कोई भी स्टॉक्स अगर उसको ऊपर जाना है तो उसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ही चाहिए। ओके, तो वो एक इन्वेस्टमेंट फेज में इसको एक रिट्रेसमेंट लेवल हमको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, और वही चीज़ हमको वीकली टाइम फ्रेम हमको बता रहा है। ट्रेंड लाइन देखो, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा आपको 2021 से
2023 तक का 2 साल का पूरा वीकली मार्केट का कैंडल स्टिक प्रोवाइड किया और किस तरीके से ट्रेंड लाइन, मैं फ़िलहाल ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं ट्रेंड लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, गैप और गैप डाउन, मूविंग एवरेज, बस इतना ही मुझे मिल गया तो मुझे किसी भी, और एक वॉल्यूम चाहिए, मुझे कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस से आती है, आपको भी आएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और वही ट्रेंड लाइन यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ सपोर्ट का, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ फिर से जाके सपोर्ट का काम किया। और एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 7 स्टार मार्किंग किया हो। 7 स्टार इसलिए, जब फर्स्ट टाइम किसी भी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है वो काफ़ी तेज़ी से भागता है। और एक दूसरी ट्रेंड लाइन ये भी ड्रॉ की थी जो कि ज़्यादा स्टीफ थी, वहाँ पे भी सपोर्ट लिया और वहीं से भी वो भागना शुरू किया। जो फर्स्ट टाइम जो लेता है ना किसी भी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही हमको यहाँ देखने के लिए मिला। इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है अब ये कंटिन्यूसली 6 महीने से, तो उसको एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फेज पे आना ही पड़ेगा। और वही हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल्स शूटिंग स्टार बन चुके हैं। और लाइक यहाँ पे तो शूटिंग स्टार इज़ अ स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स, तो उसके बाद हमको कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो हमको कन्फर्मेशन भी मिल चुका है। और लुक एट द ADX, इतना 80 85 90 को टच करके अभी नीचे की तरफ जा रहा है और ADX अभी हॉल्ट हो चुका है, सीधा फ्लैट लाइन चल रहा है। तो अभी हमको इसमें ओरो फार्मा में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर उसके बाद एक गैप डाउन मिला, फिर उसके बाद जो कि रेजिस्टेंस का वही गैप अप हुआ यहाँ पे। यहाँ अभी जो गैप ऊपर की तरफ बना है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर नीचे पे आता तो सपोर्ट का काम करता। अब तो 20 मूविंग एवरेज भी उसका ब्रेक हो चुका है और देखिए कई सारे दिनों से अभी उसमें सेलिंग हो रही है। हालांकि सेलिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अभी अभी जस्ट उसने शुरुआत की है। सो ओरो फॉर्मा में आपको बहुत अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा और मोमेंटम तो 60 के नीचे भी जा चुका है। तो ओरो फॉर्मा गुड फॉर सेलिंग, यू कैन बाय ऑप्शंस में आप पुट बाय कर सकते हो। बायकॉन, लाइक यू कैन सी, इसमें आप इसको वॉच लिस्ट पे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना, एज यू कैन सी लाइक 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और यहीं पे सपोर्ट लिया। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता हम इसमें इंटर नहीं करेंगे। RSI डाउन ट्रेंड में था, अब जाके थोड़ा सा अप ट्रेंड में शुरुआत हो गई है। 4280 का जो यूनिट्स होते हैं RSI के, उसमें अप ट्रेंड को डिनोट करता है और 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को डिनोट करता है। तो वी नीड टू watch for Bicon to break this trend line. So once it cross then we can enter। फिलहाल में वीकली टाइम फ्रेम में भी RSI चॉपीनेस में अटका और डेलाई में भी चॉपीनेस में अटका हुआ है। सो लाइक वी विल नॉट ट्रेड Bicon राइट नाउ। और यहाँ पे जो प्रीवियस जो सपोर्ट था वो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी है हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है वो। सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में बायकॉन में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बाइंग के भी नहीं और सेलिंग पे भी नहीं। तो क्या होगा पता है क्या, क्रिस क्रॉस जैसे डेली में आप देख सकते हैं, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा। सो लाइक आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो ऐसे इसमें हमको कोई मोमेंटम, मैं तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ, तो लाइक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिप्ला में आते हैं तो RSI तीनों RSI अबाउ 60 है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लाइक द मोमेंटम इज देयर एंड लुक एट द ADX राइजिंग इन ऑल 3 टाइम फ्रेम एक्सेप्ट डेली पे उसने कर्व मार चुका है। वो कह रहा है भाई मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक्स क्या बनी है, तो क्या बनी है मैंने अभी आपको बताया था, राइट डाउन टू द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे आप देखिए तो रेड कैंडलस्टिक्स यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है और कहाँ पे, जहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो रेजिस्टेंस का काम करती थी 1 2 3 4, और फिर जाके फिर से वही रेजिस्टेंस पे वो काम किया। इतना खूबसूरत रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम करता है, बस आपको समझना चाहिए कहाँ लाइन मारना है। ओके, किसी ने मेरे टीचर ने कहा था कि अगर आपको लाइन मारना ज़िंदगी में आ गया तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो लाइक फनी पार्ट में तो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया और देखो किस तरीके से ब्यूटीफुली इट इज़ वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस, और यहीं पे उसको रेजिस्टेंस मिला और इट इज़ लाइक एक वहाँ पे एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप है। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है लेकिन छोटा सा स्पिनिंग टॉप एट द टॉप है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एक हैंगिंग शूटिंग स्टार वहाँ पे बन चुका है और लाइक बुल सेपरेटिंग लाइन, बेरिश सेपरेटिंग लाइन वहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स है वो फॉर्म हुआ है वहाँ पे। और RSI तो ऑलरेडी
टर्न मार चुका है लाइक, क्योंकि ये 85 को टच करके ने के बाद हमको यहाँ दिख रहा है। सो डेली पे आते हैं, डेली पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हम देख सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो 38% का सपोर्ट 38% का सपोर्ट है, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा था एक हफ्ते के लिए, फिर उसने ब्रेक किया और अब जाके वो 0.5 का भी ब्रेक कर चुका है और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। अभी फिलहाल उसका अगर 61% का रिट्रेसमेंट यहाँ से ब्रेक हो जाता है, इट विल बी अ रिवर्सल फॉर सिप्ला, सो यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सेलिंग साइड। तो 1100 ये ऑलमोस्ट, हाँ 1200, एक बार 1200 क्रॉस कर दिया ना इसने, ये गया अच्छा खासा आपको 1150 तक, 1150 तक आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सिप्ला को वेट एंड वॉचिंग लिस्ट में डाल दीजिए एंड आई होप लाइक ये ब्रेक हो, क्योंकि आर एस आई ऑलरेडी इसका 60 के नीचे जाते हुए दिख रहा है और एडीएक्स देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, फिर फ्लैट हो गया और फिर अभी कर्व मार रहा है। ओके, सो लाइक सिप्ला में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, एक्चुअली मिलना चालू हो गई है क्योंकि 38 का ब्रेक हो चुका है। लेकिन मैं अभी अभी फ़िलहाल में वो जहाँ पर है 1209 पर है। सो लाइक हम 10 पॉइंट से हम तो कोई करोड़पति नहीं बनने वाले, सो लाइक लेट्स वेट फॉर बेटर प्राइस टू ब्रेक इट आउट और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी सिप्ला में मिलेंगी। सो लाइक 1200 के नीचे गया बाय, ये बाय में यानी सेलिंग में आप चालू कर सकते हैं, ऑप्शंस में पुट बाय कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में है और इंटरेस्टेड है और आपका कैपिटल उसका अलाउ कर रहा है तो आप फ्यूचर में शॉर्ट सिप्ला को कर सकते हैं। डिवीज लैब पे आते हैं तो यहाँ पे जो प्रीवियस ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है मंथली टाइम फ्रेम पे, एज यू कैन सी लाइक 3952 का जो आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली वैल्यू एडेड एरिया है जहाँ पे मल्टीपल टाइम चेंज इन पोलैरिटी हुई होती है, उसको मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ। तो मेरी हर एक लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कलर्स इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे पूरा का पूरा आइडिया दे देते कि क्या चल रहा है। अभी ये मुझे आदत हो चुकी है, मुझे मज़ा आता है अपने काम में ट्रेडिंग में। सो लाइक मैं उसको उस लाइक इंटरेस्ट से करता हूँ, दैट्स वाई आई एम गिव देम वेरियस कलर का भी आपको ब्लू दिखेगा, उसके हर एक चीज़ के मायने। तो जब भी मैं ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूँ वो ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेन लाइन ब्रेक होने के बाद 3 महीने से काफ़ी ऊपर जा रहा था, लेकिन अगर आप बॉडी देखो कैंडल स्टिक्स की छोटी होती जा रही है और अब तो रेड हो चुके हैं, वहाँ पे एक परफेक्ट स्पिनिंग शूटिंग स्टार वहाँ पे बन चुका है, जो कि 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था, उसने किया। और आरएसआई अभी चॉपीनेस में तीनों टाइम फ्रेम पे है, तो डीवी स्लैब को फिलहाल के लिए अवॉइड करो, क्विक बाइंग में भी नहीं जाना है और सेलिंग में भी नहीं जाना है। डॉक्टर रेडी पे आते हैं, डॉक्टर रेडी तीनों टाइम फ्रेम पे मंथली और वीकली ग्रैंडफादर एंड फादर सन above 60, which indicate that there is a huge momentum, there was a huge momentum till now। और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो यहाँ पे 5573 से तक मार किया गया उसको भी क्रॉस कर चुका। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये काफ़ी पूरा का पूरा चार्ट मैं आपको तो मंथली का दिखा नहीं सकता हूँ, काफ़ी पुराना ट्रेंड लाइन है। तो उस ट्रेंड लाइन पर ही यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस उसने लिया। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंट? नो, मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, क्योंकि ये ह्यूमन ड्रिवन मार्केट है। और ह्यूमन बेसिकली हम किसी को भी हम पता कर सकते हैं कि लाइक वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकता है, एक लाइक मोटा माटी हमको आइडिया आ जाता है। सेम काइंड ऑफ थिंग पैटर्न्स मार्केट के होते हैं और मार्केट भी अपने पैटर्न्स को फॉलो करता है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पर मुझे पता चला कि यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस है और वहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से वो नीचे जाने के लिए तैयार बैठा है। और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है शूटिंग स्टार की। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो लाइक काफ़ी ज़्यादा देर तक, जब मैंने करीबन अभी 1 महीने पहले की बात है जब मैंने फार्मा का किया था, तब मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे मुझे इसमें थोड़ा सा वीकनेस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो चुका है। कभी भी कोई भी स्टॉक्स लाइक सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं जाएगा और नीचे नीचे भी नहीं जाएगा, उसमें एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म बनता है, ऊपर नीचे, एंड दैट्स द रीज़न मार्केट इतना खूबसूरत भी है। सो लाइक यू नीड टू एन्जॉय इट्स ब्यूटी। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनने के बाद जिसका वॉल्यूम काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई था, उसके बाद फिर एक
सॉरी ये स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन चुका है। और वॉल्यूम देखिए यार दोनों पे, स्पिनिंग टॉप पे भी और शूटिंग स्टार पे। तो ये डॉक्टर रेड्डी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है भाई मैं, मुझे सेल करो, मुझे सेल करो, और आपको करना चाहिए। एंड दैट्स, कैंडल स्टिक्स को ना मैं छोटे बच्चों की तरह समझता हूँ, लाइक जिस तरीके से छोटे बच्चे करते हैं। मेरी नीस है, when she want something so she will indicate with her finger like I want this thing. So uh, और अगर आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो, और वो एक्सपीरियंस से आएगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको एजुकेशन भी लेना पड़ेगा। तो वो अगर आप ले लेते हो, सो लाइक नो वन कैन स्टॉप यू। तो यहाँ पे देखो कि बिल्कुल यहाँ पे मैंने फिबोनाची का एक्सटेंशन, जिसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं, वो भी ड्रॉ किया, और वहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस है वो भी वहाँ पे जाके अटक रहा है। सो लाइक डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी रेजिस्टेंस, फिर एक्सटेंशन पर भी रेजिस्टेंस, फिर वहाँ पे कैंडलस्टिक जो फॉर्म हो रही है यहाँ पे, स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार, उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? वो वीक हो चुका है और उसको सेलिंग की ज़रूरत है। डॉक्टर रेड्डी में आप करंटली कल मंडे को जाकर, आप मंडे को ट्रेड करोगे, आप सेल कर सकते हो डॉक्टर रेड्डी में, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हूँ। डेली पे देखो, डेली पे यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग और गैप डाउन, फिर एक लॉन्ग बेरिश कैंडल, और 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। लेकिन वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा वॉल्यूम था, ये 30 डेज का मूविंग एवरेज लगाया हूँ मैंने, और उसके पार जा रहा है सेलिंग। तो लोग सेल कर रहे हैं। Big sorry, big fish is exiting from the market, and what should you do? You should also exit. आपको बिग फिश के सामने नहीं चल रहा है, उसके पीछे पीछे चलना है। मार्केट को हमारे छोटे से ट्रेडर से कोई इंच का भी फर्क नहीं गिरने वाला। इतना सेलिंग कौन करता है पता है? जो बड़े बड़े डी आई आई है, एफ आई आईज है, इंस्टीट्यूशनल है, वो लोग सेल करते हैं और निकलते हैं, और हमको उन्हीं के साथ पैसा भी बनाना होता है। तो अभी इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। आप मंडे को इसमें पुट बाय कीजिए, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। ओके, ग्लैंड में आते हैं। ग्लैंड में कैंडल्स, ये अभी जस्ट 2021 से चालू हुआ, ज़्यादा डेटा है नहीं इसका, लेकिन इसका एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे अभी रिटेस्ट होगा फिर से। लेकिन स्टडी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हाई है, वॉल्यूम हो रहा है बॉटम में, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन ट्रेडिंग के लिए अभी हमें इंटरेस्टेड नहीं रहना है इसमें, क्योंकि ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा बाइंग और सेलिंग इसमें देखने को मिल रहा है। मुझे बेसिकली चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम से मार्केट में अवेलेबल है। अभी इसका डेटा है नहीं, लेकिन स्टडी पर्सपेक्टिव से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 38 का जो रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ड्रॉ किया है, वहीं पे वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। डेली पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि एक गैप अप हुआ, फिर ऊपर गया, और 38 पे पूरा सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। लेट्स होप कि यहाँ पे सपोर्ट इसका मेंटेन रहे और यहाँ से आगे बढ़े। अदरवाइज ग्लैंड में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाइंग में भी नहीं, सेलिंग में भी नहीं। ग्लेन मार्क में आते हैं। ग्लेन मार्क में देखो किस तरीके से पूरा का पूरा ये कितने महीनों से, लाइक बाप रे बाप, लाइक एक साल से भी ज़्यादा ये कंटिन्यूसली, एक 2 साल, शायद 1.5 से 2 साल, अगर कैंडल स्टिक गिनूँगा, 1 2 3 3 6 9 12 15, बाप रे बाप, 15 महीनों से कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा था ग्लेन मार्क। और उसके बाद एक डॉजीज फॉर्म होना उसको चालू हो गया, और फिर डॉजी का कंफर्मेशन भी उसने दिया कि भाई डॉजी इज ए स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक। उसके बाद उसने बताया कि आई एम गिविंग माई कंट्रोल फ्रॉम बुल टू बेयर, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर। उसने जो सपोर्ट था 38% का, उसके नीचे भी जा चुका है, रिट्रेसमेंट के नीचे। तो आपको ग्लेन मार्क में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, और यू शुड शॉर्ट। वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो RSI अभी भी काफ़ी ज़्यादा 60 के ऊपर है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे 38% का रिट्रेसमेंट लेवल उसको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस। इट्स द प्राइस दैट ड्राइव द मार्केट एंड नॉट द वाइस वर्सा। एनी इंडिकेटर लाइक RSI, लाइक ADX, कोई भी इंडिकेटर मार्केट को ड्राइव नहीं करता, वो बस इंडिकेट करता है। प्राइस इज़ द वन विच ड्राइव्स द मार्केट। तो ग्लेन मार्क में आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। डेली टाइम फ्रेम पे आते तो या तो डबल टॉप बन के किस तरीके से उसने 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया, और लाइक सी देर इज़ अ वॉक ऑफ द बैंड, बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट है, स्क्वीज ब्रेकआउट। तो स्क्वीज हुआ और नीचे की तरफ जा रहा है, 38% रिट्रेसमेंट लेवल भी ब्रेक हो चुका है। और देखिए किस तरीके से एक डिसेंट वॉल्यूम है। वॉल्यूम ज़्यादा लोग बेच नहीं रहे, लेकिन
थोड़ा 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 करके ग्लेनमार्क से लोग निकल रहे हैं। और अब तो ये हाल पे है कि लाइक 40 का RSI पे यहाँ पे टच हो चुका है, और इसके नीचे चला गया तो ग्लेनमार्क में तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड यू विल गेट टू सी। एंड लुक एट द ADX, नेगेटिव ADX किस तरीके से राइज हो रहा है, 20 के ऊपर जा चुका है। ओके, सो दैट्स ग्लेनमार्क में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। अगेन इसमें लाइक यू कैन बाय पुट्स, और you if you have the capital you can short the call if you are doing options. Otherwise you can also do the shorting in future. I'm sure about it, you will make a good amount of profit because there is a huge amount of selling opportunities out there. ग्रैन्यूल्स में आते हैं तो चॉपीनेस में अटका है तीनों टाइम फ्रेम में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ज़्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करूँगा। 60-40 60-40 और 60-40 तीनों मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे अटक रहा है। सो लाइक कोई ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। बाइंग भी नहीं देखना है हमको, उसमें सेल भी नहीं देखना है। इप्का लैब में आते हैं तो इप्का लैब में 40 को टच किया, अब अप ट्रेंड के लिए शुरुआत है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे चॉपीनेस पे अटका हुआ है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 20 मूविंग एवरेज का उसको रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। वीकली पे आते हो तो 60 पे सपोर्ट ले रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन जो पुराना जो रेजिस्टेंस है वही जाके अटक रहा है। सो लाइक रिस्पेक्ट वहाँ पे मिल रहा है। लुक एट द, यहाँ पे इतना बड़ा डॉजी का कैंडल, उसकी इतनी बड़ी वॉल्यूम बन चुकी है, लाइक समवन कि कोई बहुत बड़े बिग फिश हैज़ एग्जिटेड फ्रॉम देयर। ओके, और लुक एट द स्मॉल बॉडी, तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है इप्का लैब में। सो अवॉइड अनलेस इट क्रॉस द रेजिस्टेंस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इप्का लैब। डेली पे फिर से RSI 60 के नीचे जा चुका है। हायर टाइम फ्रेम रूल के हिसाब से वीकली पे थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास है। और मैं हमेशा कहता हूँ हम जब तक रेजिस्टेंस इज़ अ रेजिस्टेंस until it doesn't get crossed, so like we are not interested in इप्का लैब। आखिरी के तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो किस तरीके से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेल हो रहा है। ओके, साइडवेज मार्केट जा रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लाइक सप्लाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है। सो लाइक एक बहुत बड़ी कैंडल आपको थोड़े समय में देखने के लिए मिलेगा। अगर ये जो सपोर्ट है ना 875 का ब्रेक हो गया, सो लाइक एक अच्छी खासी बड़ी सी कैंडल आपको दिखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। अगर ये साइडवेज इसका कंटिन्यू रहा तो यहाँ से अप ट्रेंड भी जा सकता है, जिसकी थोड़ी सी लाइक आकांक्षा है यहाँ पे। सो लाइक इट्स अ मेक और ब्रेक सिचुएशन पे अटका हुआ है। ओके, इप्का लैब वॉच लिस्ट पे रखो इसको। लॉरेस लैब अगेन तीनों टाइम फ्रेम 60-40 के बीच में अटका हुआ है, और ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। चॉपी मार्केट और चॉपी मार्केट। डेली पे तो इसने रेंज शिफ्ट ट्राई किया इसने 60 को क्रॉस करने के लिए फिर से, लेकिन रेजिस्टेंस लेके ऊपर नीचे की तरफ भाग रहा है वो, और स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। ADX देखो 20 के नीचे जा चुका है, और पॉजिटिव EDMI भी 20 के तरफ जा रहा है। सो लाइक ज़्यादा लॉरेस लैब में देखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, जब यहाँ पे इसने 20 मूविंग एवरेज का क्रॉस किया था, दैट टाइम आई टोल्ड यू लाइक यू कैन एंटर, बट लाइक इसमें फिर से एक रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला। सो लाइक लॉरेस लैब फ़िलहाल के लिए इसको वॉच लिस्ट पे रखो, ज़्यादा कोई हाथ लगाने की उसको ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे हमको स्टॉक्स मिल चुके हैं। ल्यूपिन्स में आते हैं तो ल्यूपिन्स में तीनों टाइम फ्रेम अबाउ 60, इट्स अ वेरी हाई मोमेंटम। करीबन 5 महीने से ऊपर की तरफ भाग रहा था, और अभी रेजिस्टेंस जो था ट्रेंड लाइन का वो भी क्रॉस कर चुका है। लुक एट द वॉल्यूम, यार वॉल्यूम काफ़ी हाई है। RSI 60 के अबाव है, वीकली RSI 60 के अबाव है, और दोनों टाइम फ्रेम पे ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव EDMI, सो एवरीथिंग इज गुड। लेकिन अभी पिछले 3 हफ्तों से ना वहाँ पे डॉजिस फॉर्म हो रहा है। डॉजिस एट द टॉप आर वेरी इफेक्टिव, विच इंडिकेट्स दैट देर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ इंडिसीजन्स आर हैपनिंग। शायद यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, वी नेवर नो, क्योंकि डॉजिस इज़ अ स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स, इट रिक्वायर कन्फर्मेशन। सो लेट्स वेट फॉर कन्फर्मेशन। वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आते तो यहाँ पे देखो किस तरीके से मार्केट यहाँ क्लोज हुआ। टेक्निकल एनालिसिस में जब मैं करता हूँ ना, मैं प्रीवियस कैंडल्स भी चेक करता हूँ पूरी तरह से। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर यहाँ पे यहाँ से आप अगर देखो, यहाँ मार्केट ओपन
ऊपर की तरफ ओपन हुआ लेकिन तुरंत तुरंत नीचे, और पूरा का पूरा डार्क क्लाउड कवर मोर देन 50% ऑफ द बॉडी को एनगल्फ कर चुका। फिर उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल और 38% पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रहा है। तो एक बार ये 1067 ब्रेक हो गया, सो देयर विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन ल्यूपिन टू सेल। ओके, और 60 10 19 अगर ब्रेक हो जाता है तो ये रिवर्सल में चला जाएगा ल्यूपिन। सो यू विल हैव, आप फिर जाके अग्रेसिव ट्रेडिंग, अग्रेसिव सेलिंग ल्यूपिन में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा सा इसको 167 को क्रॉस होने दो, देन यू कैन एंटर इनटू ल्यूपिन फॉर सेलिंग पोजीशन। नेटको फार्म, भाई इसने तो लाइक बहुत पैसे बना के दिए, क्योंकि जब इसने 20 मूविंग एवरेज वीक मंथली पे ब्रेक किया था, दैट टाइम आई टोल्ड यू लाइक इन द मंथ ऑफ जून कि काफ़ी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ किया था, वो भी ब्रेक हो चुका, और फिर उसके साथ साथ वॉल्यूम काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा था। तो एट दैट टाइम आई टोल्ड यू टू बाय एंड आई होप यू बॉट इट। आई होप दैट यू हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। लाइक अभी मंथली, अभी भी वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम RSI 60 अबाउ है, विच इंडिकेट्स लाइक नेटको फार्म इज लाइक वेरी वेरी हॉट स्टॉक टू रिमेन इन्वेस्टेड इन। एंड वॉल्यूम भी देखो यार, लाइक राइजिंग price pattern supported with volume is a very deadly combination. Everything is extremely bullish about Netco Farm. You can see price is rising, volume is rising, RSI is rising, ADX is rising with positive DMI. Everything is so good about Netco Farm. डेली पे आते हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते, तो यहाँ पे एक RSI डाइवर्जेंस मैंने मार्क किया हो, पर आप देख सकते हैं कि RSI यहाँ पे डाइवर्जेंस है, और वही अब डाइवर्जेंस की वजह से यहाँ पे हमको एक रिट्रेसमेंट लेवल देखने के लिए मिला था। अभी फिर से छोटा छोटा करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 38% पे भी सपोर्ट था, 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सो आई होप कि यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, क्योंकि इसके ऑलरेडी ग्रैंडफादर और फादर इज एक्सट्रीमली बुलिश। तो क्या होता है अगर ग्रैंडफादर और फादर भी एक्सट्रीमली बुलिश होते हैं, इसका मतलब क्या है, तो 60 के अबव RSI होता है तो ऑटोमेटिकली दे पुल द चाइल्ड टू प्ले अबव 60। सो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग इन नेटको फार्म। सो या एक बार इसको ना 916 को क्रॉस करने दो, यू कैन एंटर इनटू नेटको फार्म अगेन। एंड आई होप दैट यूर स्टॉप लॉस, अभी तक मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यही कहीं ट्रिगर हो गया होगा। सो लाइक यू नीड टू एंटर इनटू दिस स्टॉक अगेन आफ्टर 916। फाइजर तीनों टाइम फ्रेम पे 40 60 के बीच में अटका पड़ा है। सो लाइक अवॉइड, कोई ज़्यादा और एनालिसिस नहीं करूँगा, चौपी जोन में तीनों टाइम फ्रेम पे। स्टार पे आते हैं, स्टार पे मंथली में चौपी जोन पे अटका हुआ है, वीकली पे रेंज शिफ्ट हुआ है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन डेली पे फिर से चौपी जोन पे है। सो लाइक स्टार को भी अवॉइड करो ज़्यादा, और ये 38% का रिट्रेसमेंट लेवल रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करते हुए, और 20 मूविंग भी रेजिस्टेंस का काम करते हुए यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। सो लाइक स्टार को अवॉइड करो, लेकिन जब कभी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ की है ना, ये ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टार में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दिल्ली अभी दूर है, अभी तो फ़िलहाल वो 440 पे चल रहा है, 600 को क्रॉस करेगा तब तो नेट स्टार को अभी के लिए अवॉइड करो। सन फार्मा में एक कप पैटर्न बना हुआ है 1202, एक बार ये ब्रेकआउट यहाँ से देगा, देन यू कैन लाइक इट्स इनकम जनरेशन पैटर्न, कप पैटर्न, तब आप इसमें एंटर कर सकते हो। फिलहाल के लिए होल्ड योर पोजीशन, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, मंथली और वीकली दोनों RSI अबव 60 विच इंडिकेट्स दैट की मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ किया हो तो 61% पर ही वो जाके अटक रहा है, और कंटिन्यूसली ये कब से हो रहा है, लाइक एक महीने से, यानी 4 हफ्तों से वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, और फिर जाके एक अच्छी खासी लॉन्ग बेयर कैंडल हमको यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वॉल्यूम भी काफ़ी डिसेंट है, 30 मूविंग एवरेज को टच हो रहा है। सो लाइक और ADX और DMI का क्रॉस ओवर भी हो चुका है। एंड लुक एट द डेली टाइम फ्रेम पे यार, RSI 60 के नीचे जा चुका है, लाइक दिस इज़ अ गोल्डन रेशो, इट शुड हैव टेकन सपोर्ट, और यहाँ से ऊपर जाना उसने चालू करना था, और उसने देखो सपोर्ट लिया भी था कंटिन्यूसली, यहाँ अब ब्रेक हो चुका है, और वहाँ पे ऊपर में तो गैप भी बन चुका है। सो लाइक इसमें सन फार्मा में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, आप ऑप्शंस में जाके पुट बाय कर सकते हैं राइट नाउ। वॉल्यूम देखिए काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, RSI ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है, और ADX देखो यार कितना टर्न मार चुका है, खूबसूरत है ना,
राइज हो रहा था, जब यहाँ से राइज हो रहा था, अब वो फॉल हो रहा है, तो फॉल भी इंडिकेट कर रहा है। और नेगेटिव डीएमआई देखो 20 को टच करके अभी ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है। सन फार्मा में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही अवेलेबल है एंड यू शुड सेल सन फार्मा राइट नाउ। टोरेंट फार्मा में आते हैं, मंथली वीकली आर एस आई अबाउ 60 विच इंडिकेट्स मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी यहाँ पे मंथली पे अगर आप देखें, मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो 1% यानी 2070 का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस वहाँ पे काम होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न 60 के अबाउ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड द एडीएक्स इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस वीकली एंड मंथली आर लाइक अवर स्टडी परस्पेक्टिव एंड डेली इज अवर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक 50% ऑफ द कैंडल को इसने इनगल्फ कर चुका था। और लाइक डार्क क्लाउड कवर, फिर उसके बाद डॉजी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है वो फॉलिंग में, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है भाई। देख ला 30 मूविंग एवरेज को 2 बार टच कर चुका है। और एडीएक्स और आरएसआई किस तरीके से राइज होके फॉल हो रहा है। और एडीएक्स तो राइज हो रहा था, अभी तक हॉल्ट हो चुका है और वो टर्न मारने के लिए बैठा हुआ है। डेली पे तो ये 40 के नीचे एक बार चले गया ना तो बल्ले ही बल्ले। 38% का जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ड्रॉ किया वो उसके नीचे भी जा चुका है। सो लाइक यू कैन सेल। और 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो चुका है। लाइक यहाँ पे आप प्रीवियसली देखो कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 61% का गोल्डन रेशियो का, कंटिन्यूसली वहाँ पर सेलिंग होते हुए दिख रही। फिर वहाँ पे बेयर इनगल्फिंग, फिर लॉन्ग बेरिश कैंडल, और उसी वक्त इसने 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका। फिर वो पूरी की तरह रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब तो 38% भी ब्रेक हो चुका है। सो लाइक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको टोरेंट फार्मा में मिलेगी। ऑप्शंस में आप पुट बाय कर सकते हैं। जाइडस लाइफ में आते हैं, दोनों ग्रैंडफादर एंड फादर मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 674 का, वहीं पर जाके वो अटक रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है वहाँ पे। सो लाइक फ़िलहाल के लिए इसको मंथली टाइम फ्रेम पे तो डॉजी फॉर्म हो रही है कंफर्मेशन के लिए, और सितंबर का कैंडल स्टिक का हमको वेट करना पड़ेगा। वीकली पे आते हैं तो लाइक रिट्रेसमेंट लेवल वहाँ पे होते हुए दिख रहा है। 6 to 5 पे सपोर्ट लेता है या नहीं वो देखना पड़ेगा। ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है, सो लाइक वी विल गो फॉर द जाइडस सेलिंग परस्पेक्टिव। फिलहाल के लिए वहाँ पे पूरा डॉजीज और हैंगिंग मैन बन चुका है। सो विच इंडिकेट्स कि हाँ भाई मैं भी वीक हो चुका, और एडीएक्स भी किस तरीके से राइज हो रहा था अभी हॉल्ट हो चुका है। और वॉल्यूम देखो 30 डेज 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली 30 डेज के मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा भी है। सो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे होल्ड करेगा, लेकिन हमको ज़्यादा लाइक थोड़ा सा महंगे में बाय करेंगे, लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस, अ सपोर्ट इज आल्सो अ सपोर्ट अंटिल इट डजंट गेट क्रॉस। तो यहाँ पे एज यू कैन सी डेली टाइम फ्रेम पे तो 60 भी क्रॉस हो चुका है। और एडीएक्स देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, हॉल्ट हुआ, फिर फॉल हुआ। तो यही 3 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। एडीएक्स में राइज होता है, हॉल्ट होता है, फॉल होता है, और उसके साथ आरएसआई भी 60 ब्रेक हो चुका है। एंड लुक एट द सेलिंग वॉल्यूम यार, हर बार 30 डेज के मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। और अभी पिछले 4-5 दिनों से नहीं किया, 4 दिनों से नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, जिसकी आसार मुझे बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, तो उसको ब्रेक कर चुका है। तो उसी के साथ अगर एक बार ब्रेक हुआ तो आपको जाइडस में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आपको मिलेगी। सो वेट, होल्ड इट फॉर सम टाइम। 624 के नीचे आप इसको शॉर्ट या सेल कर सकते हो। तो ये था फार्मा से पूरा का पूरा वीकली मार्केट एनालिसिस। आई होप दैट यू आर लाइकिंग द नॉलेज दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कंसर्न हो, किसी स्टॉक स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यू कैन राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू।